नमस्कार दोस्तों। बड़ा दुखद स्थिति इस समय देश के सामने हो रही है। आज मैं स्वागत करता हूं हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो आह्वान किया है कि देश के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको लाने ले जाने में सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो कांग्रेस अपने कदम आगे बढ़ा करके मदद करने का काम करेगी। ये होता है एक नेता का देश के प्रति नजरिया। पहले प्रियंका जी ने भूखे को रोटी का आह्वान किया, आज सोनिया जी ने श्रमिकों के लिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम तो रोज देख रहे हैं। रात भी मेरे यहाँ 2 बजे लोग बाहर खड़े हुए चिल्ला रहे थे। मैं समझा पता नहीं क्या बात होगी। बाहर निकल करके गया, मासूम मासूम बच्चे बदहवास पैदल चले जा रहे हैं। कोई बागों के अंदर रुका हुआ है, कोई रेलवे लाइन के किनारे पड़ा हुआ है। अजीब स्थिति देश के अंदर करती है। अपनी छवि बनाने के लिए मोदी जी को कि विदेशों में छवि बने मोदी जी की, तो हवाई जहाज तो लेने के लिए आपने बाहर भेज दिए कि निःशुल्क आएंगे। हवाई जहाज में तो निःशुल्क यात्रा लोग करेंगे, लेकिन गरीब मजदूर के लिए रेलगाड़ी का पैसा वसूलते हुए इन्हें शर्म नहीं आ रही। शर्म नहीं आ रही है सरकारों को कि बसों की व्यवस्था तुम नहीं कर पा रहे हो। बसों में भी योगी जी ने किराए वसूल दिए। कहां से नहीं बेचारे मजदूर पैसा। ट्रंप के आने पर तुम दावतों में 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ लुटा दोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं देना है। गरीब आदमियों को तो आपने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा बदतर हालत में समझ लिया। कल पुष्प वर्षा हो रही है, हर चीज का तो इवेंट बना दिया है मोदी ने। कभी थाली बजाओ, ताली बजाओ, अब कल पुष्प वर्षा हो रही है। कोरोना वॉरियर्स पे पुष्प वर्षा। फर्ज अदा कर रहे हैं, फर्ज है उनका। और मुझे मत बताना अभी गाली देने लगो कभी। मेरी बेटी अभी भी क्वारंटीन में है, वहीं कोविड 3 लेवल के हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रही थी, तो मुझे कोई ज्ञान देने की कोशिश मत करना। मैंने अपनी बेटी को, अपने जिगर को उसके फर्ज के खातिर छोड़ा है। लेवल 3 हॉस्पिटल के अंदर है वो। क्योंकि आप तो ज्ञान पेलने में तो बहुत ऊपर हो, आता जाता कुछ है नहीं, नीचे लिखना शुरू कर दोगे। भाई भी यही काम कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल करके लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स हम भी हैं, लेकिन हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है। आप फूल बरसा करके, अरे इन पे तो फूल बरसा रहे हो, और वो जो सड़क पर चलता हुआ फूल मुरझा रहा है देश का, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है होने का कि मजदूर मुरझा गया है देश का। तमाशा बना दिया देश के अंदर। मतलब आप समझिए कि आपके पास हजारों करोड़ रुपया, तो आपने वो केयर फंड बना लिया अपना अलग से। आपदा कोष पहले से था, उसके अंदर तो आपने डलवाया नहीं, आपने केयर फंड बनवा लिया है। उसके अंदर आपने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। क्यों भाई? कितना पैसा खर्च हो जाएगा अगर आप रेलगाड़ियां चला दोगे? कितना पैसा खर्च हो जाएगा अगर आप बसेस चला दोगे, इनके घर तक पहुंचा दोगे? भूखे को थाली मिलेगी। हाँ, ताली और थाली बजा बजा करके भूखे लोग मर रहे हैं। थाली मिलेगी, थाली मिलेगी। क्वारंटीन सेंटर्स का बुरा हाल है, बुरा हाल। अभी मैं आ रहा था अंबाला रोड पर, क्या नजारा था। शराब के ठेके खुले हैं और ठेके पर लंबी भीड़ है, भीड़ लगी हुई है ठेके पर। और उससे 10 कदम आगे चलता हूं तो 150 सिपाही पुलिस के फ्लैग मार्च कर रहे हैं डोली खाल के अंदर जाते हुए। क्योंकि आपका एजेंडा नफरत का है। आपका एजेंडा समाज के अंदर सौहार्द का नहीं है, समाज के अंदर फैलती हुई इस बीमारी से लड़ने का नहीं है। आपका एजेंडा नफरत का है। आपको केवल नफरत फैलानी है।
शराब के ठेके खोलेंगे आप, लेकिन मजदूर को घर नहीं पहुंचाएंगे। मजदूर को सड़क पे चलते हुए लाठी पड़ रही है, छुपते छुपाते। मैं सबसे कहना चाहता हूं, यहां मेरी आवाज जो सुन रहे हो, आपके खेत में, खलियान में जो भी बेचारा गरीब मजदूर पैदल चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या वो पड़ा हुआ है छुप करके पुलिस के डर से, उसको खाना रोटी का प्रबंध करने का काम करो। ये हमारी, आपकी, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। जिसकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करो। कोई दिक्कत हो हमें बताओ, लेकिन किसी को इस तरह तड़पता हुआ और बिलखता हुआ छोड़ने का काम मत करो। मेरा पूरा परिवार रात खड़ा हो गया 2 बजे, आंखों में आंसू आ गए। एक बच्चा 4 साल का छोटा सा बच्चा बिलख रहा है, खाने को नहीं मिला। अभी भी 3 लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से ऊंचे हार के हैं, रायबरेली के। दिन में बेचारे निकलते नहीं, क्योंकि दिन में पुलिस लाठी मारती है। रात को निकलते हैं और रात को बेचारों को कहीं से फिर दौड़ेंगे, फिर इधर उधर खेतों के अंदर कहीं पड़े हुए हैं। कल बारिश का मौसम, हालत खराब, बहुत खराब स्थिति है। देश को किस कगार पर पहुंचा दिया। और आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो मजदूर पैदल चल के जा रहा है, ये वापस आ जाएगा? ये वापस आने वाला नहीं है। इतनी तकलीफ उठा करके जो वो पहुंच रहा है, ये वापस नहीं आएगा। कारखाने कैसे चलाओगे? कोई आपके पास नीति नहीं है सरकार के पास, बस इवेंट मैनेजमेंट है हर चीज को। मोदी जी ने तो कहा था आपदा को अवसर में बदलना चाहता हूं, तो आपके लिए तो अवसर है, हर चीज त्योहार बनाना है। आपको मातम नहीं करना है, आपको तालियां बजवानी, बजवाई आपने तालियां, थालियां बजवानी, बजवाई ताली आपने। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोरोना हमारे देश के अंदर केवल इसलिए नहीं पनप रहा है क्योंकि हमारे देश के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है, इसलिए नहीं पनप रहा है। वरना खुदा ना खास्ता यही स्थिति अगर यूरोप और दूसरे कंट्रीज के अंदर होती, तबाह हो गया होता। इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोग भागे भागे फिर रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो क्रोनिक और बीमारियों के पेशेंट्स हैं, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। दवाइयां हैं का अकाल पड़ा हुआ है बिल्कुल। लोग फिर रहे हैं बेचारे पागलों की तरह भागे भागे। कब तक? अरे मोदी साहब, योगी साहब, समझिए, जागिए थोड़ा सा, देश को देखिए, देश के लोगों को देखिए जो सड़क पर चल रहे हैं। ये सड़क पर चलता हुआ देश का हमारा जो मजदूर है, ये देश के निर्माण में सबसे मजबूत कड़ी है। आप सबसे मजबूत कड़ी को तोड़े जा रहे हो, क्योंकि इसकी मदद करने से आपकी छवि नहीं बन पा रही अंतरराष्ट्रीय। आपको तो अंतरराष्ट्रीय छवि बनानी है। आपको तो सोशल मीडिया पर ट्रोल होना है, तो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के लिए आपको उसी तरह के काम करने। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, और सभी भक्तों से भी उनके हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ी सी आंखें खोल करके अपने मोदी जी को जगा दो कि जाग जाओ मोदी साहब। देश बचेगा तो राजनीति करोगे, देश के अंदर अकाल की स्थिति आने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।